तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों आज मैं आपको Realme की डिवाइसेस में फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं ये बताऊंगा। और ये जो फ़ॉन्ट है दोस्तों ओनली सामने नहीं रहेंगे, पूरे सिस्टम में चेंज हो जाएंगे। आप जहाँ पे भी देखोगे ऐसे फ़ॉन्ट बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो एक जिप फाइल है और वहाँ से दोस्तों आप उस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास जिप फाइल एक्सट्रैक्टर नहीं है तो आप EsFile एक्सप्लोरर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक दी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सारी फाइलें दिख जाएगी, जिसमें 7 APK फाइल है और 5 थीम फाइल है। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से एक 1 बाय 1 मुझे इंस्टॉल करना है और मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप आपने कर दिया तो जो सेटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें थीम नंबर जो 1 दिख रही है APK, उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और इंस्टॉल बटन पे भी क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जो फाइल है इंस्टॉल हो जाएगी और इसके बाद इंस्टॉल होने के आपको यहाँ पे जो डन बटन है उस पर क्लिक कर देना है, ओपन नहीं करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको सबसे लास्ट वाली जो APK फाइल है हाई फॉन्ट फाइल, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। हाई फॉन्ट नाम की ये ऐप है। और दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा क्योंकि 1 बाय 1 मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, तो पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा और 1 बाय 1 ऐप्स इंस्टॉल कर लिएगा जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हाई फॉन्ट है इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग में चले जाना है। ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा फ़ॉन्ट चेंज का। यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है फ्लिप मोड वाला फ़ॉन्ट, सैमसंग कलर OS HTC वाला फ्लिप मोड को ही दोस्तों सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पे इसको करने के बाद ओके कर दीजिएगा। जो भी परमिशन मांगेगा उसे अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख जाएगी, तो कैटेगरी में भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐड आ रही है उसे स्किप कर दीजिएगा। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। यूज़ के बटन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। सेटिंग को भी यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, जो भी यहाँ पे सेटिंग मांग रहा है उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा और इस फ़ॉन्ट को आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ऐसा करके आपको बहुत सारे लगभग 5-6 फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से मैंने आपको एक ही फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके बताया है, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से फाइल मैनेजर में चले जाना है, जहाँ पे हमारी APK फाइल्स पड़ी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आप सेकंड नंबर की थीम को इंस्टॉल करना है। सेकंड नंबर की थीम इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनवैलिड ऐप्स का कुछ मैसेज आ जाएगा, जो कि इंस्टॉल नहीं होगी। इनवैलिड ऐप नॉट इंस्टॉल का यहाँ पे मैसेज आ गया। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आप चले जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है। यहाँ पे आपको शो सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देना है और T बटन को दबा के यहाँ पे थीम स्टोर पे चले जाना है। दोस्तों आपको थीम स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है। यहाँ पे दोस्तों क्लियर डाटा आपको करने के बाद बैक नहीं जाना है और मल्टीटास्किंग वाली बटन दबाना है, रिसेट वाली या मल्टीटास्किंग वाली, और फिर से उस फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे इस बार हमें थर्ड जो थीम है हमारी वो इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। और ऐप्स इंस्टॉल यहाँ पे हो गई है। डन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर से मल्टीटास्किंग वाली बटन दबा के सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा बैक ले लेना है। और यहाँ पे जो ऐप्स है थीम स्टोर की आप देख सकते हैं 6.0 वाली, इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों इस ऐप्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है इस बार। ये जो ऐप्स है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और जो थीम की जो यहाँ पे ऐप्स है APK वो हट जाएगी। और फिर से हमें फोल्डर में चले जाना है दोस्तों और यहाँ पे 4th नंबर वाली थीम को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है। अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम 4th थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं और इस बार इसे हमें ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे चाइनीज़ में चोंग पुंग पांग लिखा होगा,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। यहाँ पे जो मैं बटन को दबा रहा हूँ उस पर दबा देना है और परमिशन अलाउ कर देना है। यहाँ पे इतना होने के बाद हमें सेंटर वाली बटन दबा के इसको क्लोज़ कर देना है और मल्टीटास्किंग वाली बटन दबा के थीम स्टोर वाली जो ऐप्स है उसको हटा देना है, किल कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से थीम स्टोर को ओपन करना है। इस बार दोस्तों ये गर्ल वाला जो आइकॉन है चिंग पोंग पोंग, उसको हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो साइड वाला जो रेड कलर के बाजू वाला जो आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और सेंटर वाले आइकॉन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे सेंटर वाले आइकॉन को हमें क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे जो फ़ॉन्ट आपको Realme डिवाइसेस में चाहिए थे। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों जहाँ पे आपको कोई नंबर दिख रहा है, कोई डिजिट दिख रही है जैसे 6.0 4.0, उस थीम उस फ़ॉन्ट को आप इंस्टॉल मत करिएगा क्योंकि वो होगा भी नहीं। तो यहाँ पे आपको ये नंबरिंग वाले फ़ॉन्ट छोड़ के जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आ जाते हैं उस पर आपको सिंपली करना क्लिक है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है ग्रीन बटन पे और कुछ ही सेकेंडों में दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद आप चाहे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि अप्लाई करने में या फिर डे बाय डे आपको चेंज करने में थोड़ा सा अच्छा रहे। तो यहाँ पे मैं 2-3 फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद फिर से मल्टीटास्किंग वाली बटन को क्लिक करना है और फिर से उसी फोल्डर में चले जाना है। इस बार हमें थीम नंबर 5 को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों थीम नंबर 5 को इंस्टॉल कर लेना है। थीम नंबर 5 भी दोस्तों इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। याद रखिए सिर्फ थीम नंबर 2 आपको एरर दिखाएगी, बाकी जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे हमने थीम नंबर 5 को क्लिक किया है और इसके बाद हमें डन बटन पे क्लिक कर देना है, इसे ओपन नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों हमें एजेंट फ़ॉन्ट को ओके करना है, क्लिक करना है और एजेंट फ़ॉन्ट को हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी एजेंट फ़ॉन्ट का जो ऐप है उसे आप इजीली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद ये लास्ट प्रोसेस है, यहाँ पे ओके कर देना है। प्रोसेस थोड़ी बड़ी है दोस्तों, लेकिन आप सिस्टमेटिक करोगे तो इजीली हो जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो में बताया है, कोई जल्दबाजी नहीं किया। यहाँ पे एजेंट फ़ॉन्ट के ऐप में आपको यहाँ पे अप्लाई बटन दिखेगा, यहाँ पे अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे सेटिंग मांगेगा, यहाँ पे सेटिंग को भी आपको ओके करते जाना है दोस्तों। और यहाँ पे एक और इंस्टॉल मांगेगा एजेंट फ्लिप फ़ॉन्ट का, उसे भी आपको इंस्टॉल कर देना है। डन के बटन पे क्लिक कर देना है, ओपन कर लेना है। अगर ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके बाद जो प्रोसेस है उसमें आपको एक आइकॉन दिख जाएगा यहाँ पे टू यूज़ इट का। टू यूज़ इट पे आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो सारे के सारे फ़ॉन्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपने थीम में इंस्टॉल किए थे। अब यहाँ पे दोस्तों ईजीली आप किसी भी फ़ॉन्ट में जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपके जो Realme के डिवाइसेस है वो फ़ॉन्ट उसका इजीली चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई फ़ॉन्ट में क्लिक कर देता हूँ जो अच्छा लग रहा है। मुझे ये पीच वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर वाला, तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा देर अप्लाई होगा और कुछ ही सेकंडों में देखिए आपके सारे के सारे जो मोबाइल के जो फ़ॉन्ट हैं, ये Realme C1 डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे फ़ॉन्ट चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों यही नहीं, सिस्टम में ही नहीं दिखा रहा, बहुत से यूट्यूबर ने दिखाया है कि यहाँ पे केवल बाहर से ही फ़ॉन्ट चेंज रहते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आप चाहे व्हाट्सएप यूज़ करो, चाहे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करो, आपके पूरे सिस्टम में ये जो फ़ॉन्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने YouTube खोला है और फ़ॉन्ट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे पूरे चेंज हो चुके हैं फ़ॉन्ट YouTube के। दोस्तों ये मेरा चैनल है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत से ऐप्स में लॉन्चर में केवल बाहरी फ़ॉन्ट चेंज होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप ब्राउज़र वगैरह जहाँ पर भी देखोगे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे, चाहे व्हाट्सअप हो या कुछ और।
यहाँ पे दोस्तों आपको Realme की सारी डिवाइस में फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे, सिर्फ Realme 1 को छोड़ के। Realme 1 में मैंने ये ट्राई किया, बट Realme 1 में जो थीम स्टोर है वो डिफ़ॉल्ट थीम स्टोर है, और जब मैं उसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ थर्ड नंबर की थीम को इंस्टॉल करने के बाद, तो वो दोस्तों डिफ़ॉल्ट जो 5.0 की थीम है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, थीम वहाँ से पूरी डिलीट नहीं होती है। मैंने Realme 1 में बहुत बार ट्राई किया, बट फिर भी नहीं हुआ। दोस्तों आप भी Realme 1 में ट्राई करके देखिएगा, अगर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिन Realme मोबाइल में थीम स्टोर डिफ़ॉल्ट नहीं है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा और फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन Realme के फ़ॉन्ट चेंज करने के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।